नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। असम में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी करने के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। राज्य की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 20 अक्टूबर को सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी थी। सरकार ने इसे फौरन लागू करने का निर्देश भी दिया है। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, भले ही धर्म या पर्सनल लॉ के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई नियमों की अनदेखी कर दूसरी शादी करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति लेकर दूसरी शादी की जा सकती है। इसमें तलाक के मानकों के बारे में कोई बात नहीं लिखी। राज्य कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज वर्मा की ओर से जारी सर्कुलर में चेतावनी दी गई कि यदि कोई कर्मचारी आदेश के खिलाफ दूसरी शादी करता है तो उन पर कंपल्सरी रिटायरमेंट समेत अन्य दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करना अच्छे आचरण की श्रेणी में नहीं आता। इससे समाज पर बड़ा असर पड़ता है। इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली नागरिक गन लाइसेंस ले रहे हैं। चैनल 13 के मुताबिक गन लाइसेंस के लिए 1,50,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। पिछले साल इसी समय के दौरान गन लाइसेंस की 42 एप्लीकेशन आई थी। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली एक महिला ने कहा, मेरे 6 बच्चे हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद मुझे समझ आ गया कि सेल्फ डिफेंस की क्या अहमियत है। मैं हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। बच्चों को सुरक्षित रखना मेरी प्रायोरिटी है। वहीं इजरायली नागरिकों के मन में फिलिस्तीन के लोन वुल्फ अटैक का डर बढ़ गया है। हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के मुताबिक साल 2015 से 2017 के बीच इजराइल में 363 लोन वुल्फ अटैक हुए। 2021 में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया। तब फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ लोन वुल्फ अटैक किए थे। बांसवाड़ा जिले में इस बार विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होते हुए दिख रहे हैं। इस बार टक्कर जबरदस्त की होगी, जहां कांग्रेस 28 साल का इतिहास बदलने का ख्वाब देख रही है। वहीं बीजेपी 5 साल बाद फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। लेकिन बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के गढ़ बागीदोरा सीट की बात करें तो मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति सदस्य मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालविया इस बार अपने ही गृह क्षेत्र में घिर गए हैं, क्योंकि भाजपा ने महिला उम्मीदवार कृष्णा कटारा को मैदान में उतारा है, जो मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है। भाजपा में टिकट वितरण के बाद शुरू हुआ विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सांगनेर विधायक अशोक लाहोटी का टिकट कटने के विरोध में शुक्रवार को वैश्य समाज ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समाज के पदाधिकारियों ने पार्टी पर समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ में चेतावनी दी कि अगर समाज की बात को नहीं सुना गया तो इसका खामियाजा इसी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। मौन प्रदर्शन करने शुक्रवार दोपहर करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में महिला और पुरुष बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां सभी हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर मौन खड़े रहे। तख्तियों पर लिखा, सांगनेर से अशोक लाहोटी के टिकट पर पुनर्विचार किया जाए। सूचना मिलने पर भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। यहां उन्होंने समाज के कुछ पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। इसमें गोपाल गुप्ता, ध्रुवदास अग्रवाल, सत्यनारायण काबरा समेत अन्य लोग पहुंचे। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से 5 और बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी गोधन गारंटी योजना लागू करेगी। इसके साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप फ्री में दिए जाएंगे। राजस्थान में ईडी के छापों पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इस बयान पर विवाद होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री को कोट करके मैंने ये बात कही है। राजस्थान में कांग्रेस की 5 नई गारंटी क्या क्या है। पहली गारंटी जो कि किसानों के लिए है, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन गारंटी लागू करेंगे, यानी गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा।
दूसरी गारंटी जो कि छात्रों के लिए है, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी की ज़रूरत नहीं होगी, सभी को एडमिशन दिया जाएगा। तीसरी गारंटी जो कि युवाओं के लिए है, हर कॉलेज में स्टूडेंट को एडमिशन के साथ ही लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। चौथी गारंटी जो कि आपदा पीड़ितों के लिए है, प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान में पीड़ित परिवार का 15 लाख तक का बीमा करवाया जाएगा। पांचवी गारंटी जो कि कर्मचारियों के लिए दी गई है, राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की शुरुआती इसी बजट से की गई थी, अब ओपीएस गारंटी कानून लाया जाएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।